नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपीएससी का परिणाम आया और यूपीएससी देश की सबसे सर्वोच्च एग्जाम है जहां से हमारे देश में आईएएस चुने जाते हैं। और आईएएस को टॉप करने वाले उस लिस्ट ने बता दिया कि यूजीसी अधिनियम किस तरह से फेल है और आज एससी एसटी ओबीसी कैसे उसके जाल में बुरी तरह से फंस गए हैं और 100 में से 95% का क्या गेम है आपको दिखाएंगे। और आज एक बात तो तय है कि जिन लोगों को पिछड़ा बता बता करके कि ये पिछड़े हैं, वाकई में उनको पिछड़ा मतलब समाज में उन्हें पिछाड़ दिया गया। पूरी खबर दिखाएंगे। और आईएएस टॉपर जो इस बार के हैं एक ब्राह्मण है। पिछली बार के आईएएस टॉपर कौन थे? वो भी एक ब्राह्मण थे। और ये यूजीसी अधिनियम लाया गया कि सवर्णों को डाउन कर दिया जाए और बगल में जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं उनको उठा दिया जाए। पूरी खबर दिखाएंगे। और आज शायद मोदी सरकार की सबसे बड़ी भूल जो अब भी जब तक, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट से भले स्टे लगा हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है ना कि जो दिल की बात थी वो बाहर आ गई। तो चलिए पूरी खबर दिखाते हैं। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। एक चीज आपने सुना होगा कि अगर आपको कोई आपके सामने लाइन है, उस लाइन को अगर आपको छोटी करनी है तो उसके पैरेलल में दूसरी बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपनी दूसरी लाइन ड्रॉ करने पर नहीं ध्यान देते हैं, आप इस पर ध्यान देते हैं कि जो लाइन खींची गई है उस लाइन को हम जो जिस दूसरे ने खींची है उसको कैसे छोटी करेंगे, तो आप अपनी सारी एनर्जी उस लाइन पर छोटी करने में कर देंगे, जबकि आपको अपनी लाइन बड़ी करने में ध्यान देना चाहिए। यही हो रहा है इस वक्त। यूपीएससी टॉपर की जो लिस्ट आई उसमें आखिरकार पिछली बार भी ब्राह्मण टॉपर, इस बार भी ब्राह्मण टॉपर। अब हालिया में सोशल मीडिया पर कई ऐसे चर्चे चल रहे हैं जहां यहां तक कहा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि अब यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है ना वो ऑनलाइन करवा लो। मतलब इस हद तक चले गए हैं कि यूपीएससी का इंटरव्यू ऑनलाइन करवा लो, क्योंकि यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या हो रहा है, यूपीएससी के इंटरव्यू में ही झोलझाल हो रहा है। लेकिन सच तो यह है यूपीएससी के इंटरव्यू में झोलझाल नहीं हो रहा है। आपको छोटा बता करके छोटा कर दिया गया है। आप जब बचपन से जिसको उठाना है, जिसको मजबूत बनाना है, उसके लिए हम क्या करते हैं? बचपन में होता है, बच्चे जब पैदा होते हैं कोई भी होता तो उसको कम से कम बच्चे को मालिश की जाती है, उसका एक्सरसाइज किया जाता है, उसे मजबूत बनाया जाता है। ये नहीं कि बच्चे को एक कहा जाए नहीं नहीं अभी बीमार है, थोड़ा सा अभी और बड़ा होगा, अभी छोटा कहते कहते अगर बच्चे को आप बड़ा नहीं करेंगे सही तरीके से तो वो बच्चा कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। यही है हमारे यूजीसी अधिनियम का असली सच और यही है आरक्षण का असली सच। जहां पर जो बच्चा आरक्षण से आता है और जब वो अपने घर में देखता है कि अरे 100 नंबर में से अगर हम 35 नंबर 30 नंबर लाएंगे तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके माइंड में सेट क्या रहता है पता आपको? उसका माइंड सेट रहता है कि 100 में से मुझे 30 से 40 नंबर ही लाने हैं। और एक लड़का सबड़ का जो ये देखता है कि 100 में से 95 भी नंबर ला रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन हमारे यहां नहीं हो रहा है, तो वो टारगेट करता है कि 100 में से मुझे 190 मतलब 95 से ऊपर ही मार्क्स लाने हैं। यानी एक का टारगेट जो हो गया वो टारगेट हो गया 100 में से 95 से ऊपर, और दूसरे का टारगेट हो गया 100 में से 30-40 नंबर लाने हैं और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब ऐसे में आप ये सोच रहे हो कि 100 में से 40 नंबर लाने वाला 100 में से 95 नंबर लाने वाले को बीट कर देगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी, एक तरह से कहते हैं ना, सबसे बड़ी भूल है। आप उनको जो 100 में से 30 या 40 नंबर लाकर उनका सिलेक्शन हो जा रहा है, आप उनको नहीं, मतलब उनको साफ तौर पे आप सवर्णों को नहीं झटका दे रहे हो, आप उनको झटका दे रहे हो जिनका 30-40 नंबर पर सिलेक्शन कर रहे हो, क्योंकि वो तो ग्रोथ नहीं हो पा रहा, उनके माइंड का ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो उस तरह से ग्रोथ नहीं ले पा रहे जिस तरह से कंपटीशन में सबड़ का बच्चा पढ़ रहा है। इसीलिए सबड़ के बच्चे टॉप कर रहे हैं, इसीलिए टॉप पोजीशन पे सबड़ के बच्चे आते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से लड़ना सीखा है।
किसी के हाथ से अगर कोई दे तो उसको हाथ से लेना नहीं सीखा उन्होंने, वो अपने हक को छीनना सीखा है। और हक कैसे छीना जाता है? एक एग्जाम को पास करके और अच्छे मार्क्स लाके। अब यूपीएससी के परिणाम में क्या देखने को मिल रहा है? पहला आईएएस टॉपर जो है वो ब्राह्मण है। उसके बाद की जो लिस्ट उठाकर देख लीजिए, सब टॉपर में ही सवर्ण समुदाय के हैं। पिछली बार की भी टॉपर ब्राह्मण थी। मैं ब्राह्मण ब्राह्मण बार बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ब्राह्मण कभी तख्ती लेकर और चीजें लेकर नहीं पहुंचता है, और ना वो कहता है कि नहीं मुझे मेरा हक दो, मुझे मेरा हक दो। आज यूजीसी अधिनियम का विरोध भी हुआ है, तो विरोध इसलिए नहीं हुआ है कि उनको वहां पर आरक्षण दिया जा रहा, उनको ये दिया जा रहा। विरोध इस बात का हुआ है कि आखिरकार उनके ऊपर झूठे आरोप लगेंगे। मार्क्स को लेकर किसी चीज को ले विरोध नहीं किया है, सिर्फ हुआ है कि भाई अगर इक्विटी कमेटी होगी, उस इक्विटी कमेटी में केवल वही लोग बैठेंगे जो आरोप लगाने वाले हैं, तो आखिरकार इक्विटी कमेटी में न्याय कहां से मिलेगा? पहला इस पे विरोध हुआ है। और दूसरा सबसे प्रमुख विरोध हुआ है वो ये है कि अगर कोई आरोप लगाता है, वो आरोप फर्जी होते हैं, तो क्या आरोप लगाने वाले को भी सजा नहीं मिलनी चाहिए? ये दो आरोप थे जो सवर्ण समाज के लोग जो हैं वो बाहर आए थे। लेकिन कहीं भी आपने, पूरे देश में आपने क्या कहीं सुना? वीडियो को लाइक शेयर करते रहेगा। क्या पूरे देश में आपने कहीं सुना कि जैसे डफली गैंग डफली बजा रहा है, ब्राह्मणवाद से आजादी वगैरह वगैरह वगैरह, किस तरह घटिया नारे लगाए जा रहे हैं? तिलक तराजू और तलवार डैश 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 डैश, किस तरह के आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं और इस सड़कों पर घूम रहे हैं। ब्राह्मणवाद से आजादी, सड़कों पर घूम रहे हैं। आप किसी से आजादी ऐसे कैसे मांग सकते हैं? आप किसी से आजादी, क्या वो आप इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हो? आप डफली लेकर डफली गैंग पहुंच जाता है और वहां पर विरोध करने लगता है। आपको यह सीखना पड़ेगा कि सामने वाले से अगर आपको कंपटीशन करना है तो उससे आपको बेहतर बनना पड़ेगा। उसकी टांग खींचने से, आप कभी भी जब टांग खींचोगे तो आप पीछे ही रहोगे, क्योंकि तब भी वो आगे रहेगा अपने आप को ऊंचा ऊंचा उठाने में। इससे टांग खींचने वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकता, हमेशा पीछे ही रहेगा। मेरा कहने का मतलब समझिएगा। कहने का मतलब यह है, सरकारों को अगर आज भी आईएएस में टॉपर पैदा करना है और एक्चुअली में जो पिछड़े लोग हैं, तो कम से कम ये आरक्षण को खत्म करना पड़ेगा। जिस दिन बच्चा पैदा हो उसको लगे कि 100 में से 95 लाना है तभी मेरा सिलेक्शन होगा, उसको पैसे में आप फ्री में करिए, आप एजुकेशन फ्री कर दीजिए, सब कुछ फ्री कर दीजिए, लेकिन आप आरक्षण मत दीजिए। इस तरह के आरक्षण, जिस दिन आरक्षण खत्म हुआ, मैं आपसे बता रहा हूं, जो लोग इसके लिए भटक रहे हैं, जो लोग एक तख्ती लेकर, डंडी लेकर और डफली लेकर आते हैं, आप अपने पैरों पर, अपने भविष्य में होने वाले उसको कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर 1947-50 में ही आर्थिक आरक्षण दे दिया गया होता, सामाजिक समरसता, हां ठीक है, अगर आपको लगता है कि समाज में समरसता बनाने के लिए आप SC/ST एक्ट कानून लेकर आइए ना, कि अगर आपके समाज में आपसे कोई भेदभाव करता है तो ठीक है, समाज में भेदभाव के लिए आपको आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि आपको किसी ऐसे पद के लिए मिलना चाहिए जिसके आप काबिल ही नहीं हो। आप अपने आप को काबिल बनाओ। इसलिए आप अपने जो नेता हैं जो आपको राजनीतिक रोटी सेकवा रहे हैं आरक्षण के नाम पर, उनसे कहो कि जो आरक्षण वाली पीपड़ी है वो खत्म हो जाए, जातिगत आरक्षण, आर्थिक आरक्षण लाए। देखिए उसी दिन से समाज का उत्थान शुरू हो जाएगा। ना कोई SC, ना कोई ST, ना कोई OBC और ना कोई हिंदुओं में कोई बटेगा। साफ तौर पर सबका विकास होगा। और मुझे लगता है सरकारें, राजनीतिक दल कतई भी नहीं चाहते हैं कि सबका विकास हो जाए। सिर्फ किताबी नारों से सबका विकास नहीं होता है, सामाजिक समरसता आने से सबका विकास होता है। इसलिए सबका विकास के लिए सामाजिक समरसता लानी पड़ेगी, और वो सामाजिक समरसता किसी लाइन को छोटी करके नहीं, अपनी लाइन बड़ी ड्रॉ करके आएगी। और वो अपनी लाइन बड़ी ड्रॉ करने के लिए आरक्षण को खत्म करना पड़ेगा। यह आरक्षण अगर मिले भी तो जातिगत आरक्षण मिले, हम आपकी जगह आर्थिक आरक्षण मिले। आर्थिक आरक्षण का मतलब ही हो गया कि पैसा दिया जाएगा, ना कि किसी सीट के लिए आकर के सोने का चम्मच मुंह में डाल करके उसको उस पर बैठा दिया जाए, क्योंकि ये तो जातिगत आरक्षण से आए हैं।
इसलिए मजबूत बनाइए, सिस्टम को मजबूत बनाना है तो इस तरह के आरक्षण को खत्म करिए। और ये मुझे लगता है अगर इससे आप सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाइए। बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।